Hello everyone. Today we'll start a new chapter, chapter 9, Force and Laws of Motion. First of all, we'll discuss about what is force. So, any effort in the form of push or pull is called force. मतलब जब हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई फोर्स लगाते हैं, मतलब किसी ऑब्जेक्ट को धक्का देते हैं या उसको अपनी तरफ खींचते हैं, तो वो वहाँ पे जो हमने एफर्ट लगाया उस एफर्ट को हम लोग फोर्स बोलते हैं. तो फोर्स इज एनी एफर्ट इन द फॉर्म ऑफ पुश और पुल. फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होता है एंड इट्स एसआई यूनिट इज न्यूटन, NEWTON, न्यूटन, एंड इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल N. इसकी एसआई यूनिट न्यूटन होती है. जब भी हम लोग फोर्स को मेजर करते हैं इट इज ऑलवेज मेजर्ड इन द एसआई यूनिट न्यूटन. फाइन. अब फोर्स के इफेक्ट क्या क्या होते हैं, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स. सबसे पहले हम क्या कह सकते हैं कि अगर कोई बॉडी है वो चल रही है, ठीक है, जैसे बॉल को आपने ग्राउंड के ऊपर रोल कर दिया, आपने क्या किया, एक जगह पे ऐसे अपना पैर लगा दिया, तो वो बॉल या तो रुकेगी या क्या कर लेगी, अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेगी. यानी कि आपने फोर्स लगा के उस ऑब्जेक्ट की आपने डायरेक्शन को क्या कर दिया, चेंज कर दिया. ठीक है, फोर्स लगा के हमने उसकी डायरेक्शन चेंज कर दी या हमने उसको रोक दिया. अगर कोई बॉल ऐसे ही पड़ी हुई है, आपने उसके ऊपर फोर्स लगाया तो बॉल मूव करना शुरू कर देगी, यानी आपने उसको फोर्स लगा के मूव करना शुरू करा दिया. और क्या कर सकते हैं, आप अपना फोर्स लगा के किसी ऑब्जेक्ट की शेप को चेंज कर सकते हैं. मतलब फोर्स, द शेप कैन ऑल्सो बी चेंज बाय अप्लाइंग द फोर्स. सो देयर आर मेनी इफेक्ट्स विच आर सीन ड्यू टू फोर्स. फाइन. नाउ व्हाट आर बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स. ठीक है, बैलेंस्ड फोर्स कौन से होते हैं और अनबैलेंस्ड फोर्स कौन से होते हैं, उनको हम अलग अलग से देखते हैं. पहले हम बात करते हैं बैलेंस्ड फोर्स की. जैसे कि कोई एक ऑब्जेक्ट है और उसके ऊपर एक से ज़्यादा फोर्स लग रहे हैं. मतलब जैसे कोई एक बॉक्स रखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, इस बॉक्स के ऊपर हमने एक इस साइड से फोर्स लगा दिया और एक इस साइड से फोर्स लगा दिया. हो सकता है हमने ऊपर से और नीचे से भी हर जगह से फोर्स लगा दिया उसके ऊपर. तो क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इन सबको मिला के एक सिंगल फोर्स निकालते हैं हम लोग. ठीक है, उस सिंगल फोर्स को हम लोग कहते हैं रिजल्टेंट फोर्स या नेट फोर्स. ठीक है, तो बैलेंस्ड फोर्स में क्या होता है, जब नेट फोर्स या रिजल्टेंट फोर्स इक्वल्स टू 0 हो जाता है. ठीक है, यानी कि व्हेन द रिजल्टेंट ऑफ 2 और मोर फोर्स एक्टिंग एट अ पॉइंट इज 0, देन सच फोर्स इज नोन एज बैलेंस्ड फोर्स. मतलब वो बैलेंस हो गया. वो ऑब्जेक्ट क्या होगा, या तो रेस्ट पे रहेगा या फिर वो यूनिफॉर्म स्पीड से क्या होगा, चलता रहेगा. ठीक है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जब हम नेट फोर्स हमारा 0 हो जाता है तो बॉडी रेस्ट पे आ जाती है. नो, ऐसा भी हो सकता है कि बॉडी रेस्ट पे, ऐसा भी हो सकता है कि उसका जो फोर्स है बैलेंस्ड हो चुका है, नेट फोर्स 0 आ चुका है, बट वो बॉडी मेरी क्या कर रही है, मूव कर रही है. ठीक है, यानी कि यहाँ पे मैंने इस पे एक F1 फोर्स लगा दिया 5 न्यूटन का, F2 फोर्स लगा दिया 5 न्यूटन का, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में. तो जब मैं इसका नेट और रिजल्टेंट फोर्स निकालूंगी, तो क्योंकि ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है, अगर एक प्लस में होगा तो दूसरा माइनस में होगा, इन दोनों को ऐड करके मेरा आंसर 0 न्यूटन आ जाएगा. यानी कि F1 एंड F2 आर बैलेंस्ड फोर्स. तो बैलेंस्ड फोर्स कौन से होते हैं, जिसके अंदर नेट फोर्स क्या आ जाता है, 0. जैसे कि आपको चलो मैं अभी इस चीज़ को आगे क्लियर करती हूँ. उसके बाद आता है आपका अनबैलेंस्ड फोर्स. सेम अनबैलेंस्ड फोर्स मेरे वो फोर्स होंगे जिसके अंदर जो नेट फोर्स है वो 0 नहीं होगा. व्हेन द नेट फोर्स और द रिजल्टेंट of 2 or more force is not 0, then the force is called unbalanced force. ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैंने क्या, एक बॉक्स लिया, मैंने इसके ऊपर ना दोनों एक ही साइड से फोर्स लगाया, F1 भी इधर से ही है, F2 भी इधर से ही है. तो क्या होगा, अगर एक प्लस में तो दूसरा भी प्लस में ही है मेरा, तो इसका जो रिजल्टेंट निकल के आएगा वो ऐड हो जाएगा. 5 + 5 = 10 न्यूटन. यानी इसका आंसर 0 नहीं आया, इसलिए ये मेरे कैसे फोर्स होंगे, अनबैलेंस्ड फोर्स. ठीक है, तो ये मेरे बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स होते हैं. बैलेंस्ड फोर्स की वजह से ही हम लोग खड़े हैं, वी कैन स्टैंड. ठीक है, एक और रीज़न होता है वो अभी आपको मैं बताऊंगी, बट बैलेंस्ड फोर्स की वजह से ही वी कैन स्टैंड. क्यों,
क्योंकि बैलेंस फोर्स की वजह से ही, अगर ये आपका कोई एक पर्सन है मान लो, ठीक है, इसके ऊपर एक फोर्स लगता है जिसे हम लोग बोलते हैं फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। ग्रेविटी की वजह से जो फोर्स लग रहा है वो हमेशा नीचे की डायरेक्शन में होता है, और एक फोर्स लगता है इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। तो ये दो तरीके के फोर्स हर बॉडी पे लगते हैं हमारे ऊपर। कोई भी एक बॉडी जो पड़ी हुई है, जो रेस्ट पे है, जो यूनिफॉर्म मोशन में है, मूव कर रही है, उसके ऊपर जो फोर्स है वो